नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज हम बात करेंगे शराबबंदी पर सियासत आखिर कब तक। शराबबंदी के बाद राज्यों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए बनी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक समिति बिहार के बाद अब मिजोरम का दौरा करेगी। विधानसभा चुनाव के पहले समिति का ये अंतिम दौरा माना जा रहा है। इससे पहले समिति के पदाधिकारियों ने गुजरात और बिहार का दौरा किया था। बात आज इसी पर करके पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। राजनीति के विशेषज्ञों के मुताबिक चुनाव के पहले शराबबंदी का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यही एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार बैकफुट पर है। शराबबंदी के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मिजोरम दौरे के बाद एक साथ सरकार को सौंपी जा सकती है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार शराबबंदी का फैसला लेगी, लेकिन शराबबंदी कमेटी पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा और कहा कि सत्यनारायण शर्मा के मनोरंजन के लिए कमेटी बनी है। बुढ़ापे में उन्हें तीर्थ करने का मौका मिल रहा है। जितनी जगह वो दौरे में गई, अब लगता है कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के मनोरंजन के लिए वो कमेटी बनी है, घूमने के लिए। बुढ़ापे में उनको तीर्थ करने का अवसर मिल रहा है सरकार की कृपा से, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं अजय चंद्राकर के आरोपों पर सत्यनारायण शर्मा ने पलटवार किया। कहा, हमारा प्रदेश 7 राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका फैसला सोच समझकर लेने की जरूरत है। हमने बीजेपी से कहा था कि 2 विधायकों का नाम दे दीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं वो देख तो लें। अजय चंद्राकर जी की पार्टी के लोगों ने कोई नाम नहीं दिया। आरोप लगाना उनका काम है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। शराब स्मगलिंग वार जब तक नहीं रुकता तब तक शराबबंदी करने में बड़ी दिक्कत है। हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 राज्यों से शराब आएगी, पंजाब की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश के रास्ते से, उड़ीसा के रास्ते से। तो क्या होगा हमारे प्रांत का? प्रतिबंध करना मतलब इलीगली स्मगलिंग को इनवाइट करना। तो ये बड़ा सोच समझ करने का फैसला लेने की जरूरत है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा था 2 विधायकों का नाम दे दीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं वो देख तो नहीं विधायक। अजय चंद्राकर जी की पार्टी के लोगों ने कोई नाम नहीं दिया। आरोप लगाना उनका काम है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, विवेकशील बने। अब इस उम्र में क्या मनोरंजन करने जाएंगे? हम अध्ययन करने जा गए थे, अध्ययन करने जाएंगे, उसके बाद शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। उस रिपोर्ट में रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में विधायकों की टीम 10 अप्रैल से मिजोरम दौरे पर रहेगी। 4 दिवसीय दौरे के दौरान शराबबंदी के बाद उपजी स्थितियों को लेकर विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश में शराबबंदी पर सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसी भी प्रदेश में शराबबंदी करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखना होता है बड़ा फैसला लेने के लिए। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे संग जुड़ गए हैं। बीजेपी से हैं देवलाल ठाकुर जी, बहुत स्वागत करता हूं ठाकुर जी आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस से हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहले जो अभी आरोप प्रत्यारोप शराबबंदी को लेकर लग रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर पहले रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ूंगा। वंदना जी, शुरुआत आपसे। देखिए सुमित जी, हमने शराबबंदी का वादा किया था। हम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करते हैं और बार बार स्वीकार करते हैं, और हम इस पर काम भी कर रहे हैं, ये जनता को यकीन है। और पहले भी इस चीज को हम कह चुके हैं कि शराबबंदी को नोटबंदी के जैसे नहीं किया जा सकता, और शराबबंदी के लिए सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन कर रहे हैं। और आप ये जो कमेटी है बार बार जा करके वहां अध्ययन कर रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार जब भी कुछ काम करती है तो उस काम को धरातल से जोड़ करके काम करती, ताकि आगे कोई भी परेशानी ना आए और आगे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को कोई नुकसान ना हो। आपको बहुत अच्छे से विश्वास के साथ बोल सकती हूँ सुमित जी, यहाँ पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके मन में कभी ये नहीं आया कि हमको शराबबंदी करना चाहिए। हमारी सरकार की इच्छा है कि हम शराबबंदी करेंगे और इस शराबबंदी को
हम कैसे अंग्रेजी जामा पहनाएं, इस पर विचार किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 60% अनुसूचित जाति रहते हैं, अनुसूचित जनजाति। और यहाँ तक आप देखेंगे जो आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया में सुमित जी की वहां के जो गांव वाले जो है वो देवी देवता में पूजन के लिए शराब का भी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी चीज को सोच विचार के किया जा रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी सोच विचार किया जा रहा है, लोगों के सामने जा रहे हैं हम उन लोगों को शराब के सेवन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक कि जहां जहां शराबबंदी हुआ वहां का अध्ययन कर रहे हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं। बिहार हो गया, गुजरात हो गया, मणिपुर हो गया, केरल हो गया। हम देख रहे हैं कि जहां पर शराबबंदी हुआ वहां पर दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है कि आप देखेंगे वहां अवैध रूप से ज्यादा शराब की बिक्री हो रही है और वहां पर जहरीली शराब का सेवन करने से और जो आंकड़े बताती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो हम सब चीज के शराबबंदी के बारे में बात कर रहे हैं और भाजपा वाले सिर्फ एक बात को लेकर यहाँ पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर उन लोग को बोलना चाहती हूँ, हम शराबबंदी को लेकर के गंगा जल में हाथ में लेकर कसम नहीं खाते, बल्कि हम समर्थन मूल्य धान का 2500 रुपया लेंगे करके ये कसम खाए थे। मुद्दा विहीन हो चुकी है भाजपा। हमने आप देखेंगे कि 36 वादा में कम से कम हमने 96 और 97% जो वादा हमने पूरा कर लिया है। और जो कुछ वादा अपने पास अभी समय है, ठीक है, कम से कम अपने पास 4 महीने का समय है। ठीक है वंदना जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वंदना जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। देवलाल ठाकुर जी, सुना होगा वंदना जी को, आपने कांग्रेस का ही कहना है कि हम कम से कम इस बारे में सोच तो रहे हैं, सोच भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। देवलाल जी, देखिए, कांग्रेस की इच्छा शक्ति कमजोर है या ये शराबबंदी करना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में इन लोग शराबबंदी नहीं करना है, इसलिए ये कह रहे हैं कि गंगा जल की कसम हमने खाई ही नहीं, संकल्प हमने लिया ही नहीं। अब बात आती है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। यही तो कारण है कि आदिवासियों को लिए ये कह रहे हैं कि अपने देवी देवताओं में शराब चढ़ाते हैं। आदिवासी शराब चढ़ाते होंगे, लेकिन आपके दारू भट्टी से खरीद कर नहीं चढ़ाते, आपके अंग्रेजी दारू भट्टी से शराब खरीद कर नहीं चढ़ाते। आपको अगर ऐसा लगता है तो आदिवासियों के महुआ में उसको छूट दे दीजिए, आपको शराबबंदी करना ही है तो। दूसरी एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने कहा कि इसका जो मंत्रिमंडल है वो घूमने के लिए जा रहा है, भ्रमण के लिए जा रहा है। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्रिमंडल में महिला एवं समाज कल्याण मंत्री हैं जो 755/1 खसरा नंबर में डौंडी लोहारा में अपने घर दुकान से अंग्रेजी शराब बिकवा रही है, वहां पर चखना सेंटर चलवा रही है। पूरा छत्तीसगढ़ विधानसभा मुख्यमंत्री सहित आबकारी मंत्री वहां जाके देखे कैसे कांग्रेस का मूल चरित्र सामने आता है। एक ओर शराबबंदी के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं और दूसरी ओर जिस मंत्री को यह जिम्मा है कि समाज में नशा मुक्त करना है, समाज को नशा मुक्त के मार्ग पर ले जाना है, उसके लिए अरबों रुपए की राशि उस मंत्रालय को मिलता है। वो किस तरीके से समाज को नशा परोस रही है, इसको कांग्रेस के लोग को देखना चाहिए और वहां पर जाकर भ्रमण करना चाहिए कि कांग्रेस का मूल चरित्र कैसा है छत्तीसगढ़ वासियों के साथ। एक हाथ से बोल रही है शराब बंद कर दो और दूसरे हाथ से इनके मंत्रिमंडल के मंत्री ही छत्तीसगढ़ की जनता को शराब परोस रही है। ऐसे में क्या इनसे आशा करे छत्तीसगढ़ की जनता कि ये शराबबंदी कर देंगे। ये कांग्रेस की सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ और है। आज चुनावी वर्ष है, इसलिए फिर शराब के विषय पर ये लोग चर्चा के लिए आगे आ रहे हैं। इनका भ्रमण दल बाहर जा रहा है। निश्चित ही ये ढोंग रच रहे हैं। कांग्रेस का मूल चरित्र ही रहा है दिखावा करना और काम कुछ अलग करना। ठीक है, ठीक है वंदना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा कि इस काम को करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कोई आसान काम नहीं है, किसी भी प्रदेश के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन अब जनता सवाल ये पूछेगी कि आपने घोषणा पत्र में वादा किया था, अब 4 साल बीत चुके हैं, इस साल चुनाव होना है, तो आखिर कितना और समय लगेगा, कितना और समय चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए सुमित जी, जनता यदि पूछती है तो उनका जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर रीजन है। हम अपना वर्क जो कर रहे हैं, हम वर्क को सामने रख सकते हैं। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभी अपने पास 4-5 महीने का टाइम है।
आप 1 मिनट या 1 घंटा का जो टाइम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने पास 4-5 महीने की टाइम अभी बाकी है। और आप देखेंगे अगर शराबबंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर इन लोग को कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहिए और इन लोग को कोई अधिकार भी नहीं। अरे आपके मंत्री शराब बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, ये बताइए आप। सुनिए ना, आपके मंत्री शराब बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? सुमित जी इसको चुप कराइए। अब मैं इनकी बात पूरा ध्यान से सुनिए, मेरी बात इनको सुनना पड़ेगा। अरे तो जवाब दीजिए ना, मैं चुप हो जाऊंगा। आपके मंत्री शराब बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? मैं दे रही ना, मेरी क्वेश्चन को पूछ लीजिए। सरकार मेरे महिला एवं बाल विकास मंत्री शराब बेच रही है कि नहीं बेच रही है? कांग्रेस का मूल चरित्र बता रहा हूं मैं आपको। मूल चरित्र को सुनने की भी क्षमता रखना होगा आप लोगों को। कांग्रेस जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ढोंग रच रही है, छत्तीसगढ़ वासियों से झूठ परोस रही है, आपका मूल चरित्र जनता के सामने आना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री आपकी शराब बेच रही है कि नहीं बेच रही है? जी मैं लौटूंगा आपके घर में शराब दुकान चला रही है कि नहीं चला रही है? ठीक है देवलाल जी, 55/1 जो खसरा नंबर है, मैं तो खसरा नंबर बता रहा हूँ। आपकी बात सुनी देवलाल जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा ना, आपके पास में फिर से लौटूंगा देवलाल जी। सवाल का जवाब चाहिए मुझे। ठीक है वंदना जी क्या कुछ कह रही है पहले सुन लेते हैं, मैं लौटूंगा। आप इस तरह से बीच में बोल करके ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं? अरे मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। अच्छा आप ये बताइए, आपकी रमन सिंह सरकार ने अरे महिला एवं बाल विकास मंत्री शराब बेच रही है नहीं बेच रही है? नहीं आप ये बताइए, रमन सिंह सरकार ने शराब, अरे ये बताइए तो सही। अरे कांग्रेस का मूल चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता को दिखना चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार से एक हाथ से शराब भट्टी खोलकर शराब भट्टियों को बढ़ा रही है, आज छत्तीसगढ़ की जनता को जानने की आवश्यकता है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हो। कांग्रेस का मूल चरित्र तो जनता के बीच में आना चाहिए ना। अरे जिस विभाग को करोड़ों रुपए की राशि मिलती है समाज कल्याण के लिए, नशा मुक्त समाज के लिए, वो अगर शराब परोसने लगे तो धिक्कार है ऐसी कांग्रेस की सरकार को। और इस मुख्यमंत्री को जवाब पूछता हूं मैं, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए सार्वजनिक तौर पर सामने आकर। अच्छा देवलाल जी एक सवाल मेरा आपसे, देवलाल जी मेरा एक सवाल आपसे ये है, आपने कांग्रेस की इच्छा शक्ति की बात की, आपका यह कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है प्रदेश में शराबबंदी हो। सवाल ये उठता है कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ हो रहा है शराबबंदी को लेकर। सत्ता पक्ष ने आपसे 2 विधायकों के नाम मांगे इस टीम के लिए, लेकिन आपकी तरफ से विधायकों के नाम नहीं दिए गए, इसको हम क्या माने? फिर उनकी इच्छा शक्ति शून्य है, बिल्कुल शून्य है। जब हमारी बारी आती तो वो बोल देते हैं। जी वंदना जी जवाब सुन लेते ना। 4.25 साल हो गए, इन लोगों की मीटिंग हुई कितनी? इन लोग कितने मीटिंग किए? सिर्फ घूमने के लिए कमेटी बना है। मैं तो बोल रहा हूं ना, अगर आपको घूमना है, भ्रमण करना है, एक बार डौंडी लोहारा आइए। चलिए देवलाल जी मान लिया कि घूमने के लिए आपकी भूपेश बघेल जी आए और मान लिया घूमने के लिए बनाई, लेकिन अगर आप विधायकों के नाम दे देते तो शायद जनता में मैसेज जाता कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर कुछ सोचता। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को कैसे आप अपने मंत्रिमंडल में कैसे लोगों को मंत्री बना के रखे हैं जो नशा समाज में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप शराबबंदी की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि नए शराब भट्टी खोलने की ओर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आगे बढ़ रही है। इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता जानने की आवश्यकता है। और इस मंत्रिमंडल को ही बोल रहा हूं, खुली चैलेंज दे रहा हूं पूरी मंत्रिमंडल को, आए डौंडी लोहारा में 755/1 में देखे कि कैसे देश अंग्रेजी शराब भट्टी चल रही है और चखना सेंटर भी चल रहा है वहां पर, कैसे दारू के साथ ठंडे पानी पीने की व्यवस्था करके रखी गई है। इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, न कि हमारे यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, आदिवासियों की आड़ ले रहे हैं। अरे जब रायपुर में जहर हो सकता है शराब, तो आदिवासियों के लिए भी जहर है शराब। बिल्कुल जी वंदना जी कहिए। मैं सुमित जी अभी भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अपनी बात रख रही तो बीच में वो बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि इन लोग को हमेशा बीच में बोल करके मुद्दा भटकाने का काम करते हैं और ये जनता बहुत अच्छे से भली भांति समझ चुकी है। आप जैसे बताइए, आप 15 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ को कैसे गर्त में ढकेला जनता ने देखा है। जो शराब का सरकारीकरण डॉक्टर रमन सिंह ने किया था,
अब ये बताइए, पहले जो पूर्वती रमन से सरकार पे आप प्राइवेट कर दिए क्या? बचा था शराब, आप प्राइवेट कर दिए क्या? चालू कर दिया। नहीं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आप सुनिए ना, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए ना, सत्यता बात। तो आप प्राइवेट कर दिए, वही तो पूछ रहा हूं मैं। आप सुनिए, अरे आपने तो उसे जारी रखा ना। आप लोग ने गोवा को पीछे रख दिया था, आप लोग 2 विधायक का नाम नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? आप लोग की मंशा नहीं है ना कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो? नहीं, आपकी मंत्री शराब बेच रही है, नहीं बेच रही है बताइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ कि आए वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डोंडी लोहारा में आए और देखें कि कैसे उसकी महिला एवं बाल विकास मंत्री शराब बेच रही है। उसको देखना चाहिए, इस मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कैसे उनके मंत्रिमंडल के लोग कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं, कैसे पैसे कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए समाज को नशे की आगोश में डाल दिए हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को तो धिक्कार है, और कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे जनप्रतिनिधि रह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। ऐसे लोगों को तो अयोग्य कर देना चाहिए। अरे कोई जनप्रतिनिधि नशा बेच रहा है समाज में, ये कैसे दिन आ गए हैं कांग्रेस के लोगों को? यह समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपको शराबबंदी के नाम पर वोट दिया, यहाँ के माताओं बहनों ने आपको मेजॉरिटी दी। आपने क्या किया? आपको जिस विभाग को मंत्री बनाया है उस विभाग के लोग ही अगर शराब परोसने लग जाए, चखना से ठीक है देवलाल जी, एक चीज और देवलाल जी, शराब पीने की सलाह जी देवलाल जी, एक चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा। देवलाल जी, शिक्षा मंत्री बनाए वो शराब पीने का सलाह दे। देवलाल जी, मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी क्या? मंत्री को सोचना चाहिए कैसे कैसे लोग आपके मंत्रिमंडल देवलाल जी सुनिए तो, शरण में, आपके संरक्षण में है। सुनिए देवलाल जी, मैं एक चीज और आपसे ये समझना चाहूंगा कि 21वीं सदी की जनता काफी जागरूक है। जब आप किसी भी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि आपने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ किया, तब आप कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता तो खुद हुआ शराब के लिए, इन लोग अवैध कारोबार कर रहे हैं, और जितनी कदम उठा सकते थे उतनी कदम उठाए, और जनता कहीं न कहीं शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रही थी। समाज कल्याण के माध्यम से हो या सोशल वर्कर के माध्यम से हो, महिला कमांडो हुआ करती थी पूरे छत्तीसगढ़ में। आज ये कांग्रेस की सरकार में पूरी महिला कमांडो बंद कर दी गई है। आज ये लोग चाहते ही नहीं शराबबंदी के लिए कोई काम हो। अरे सबसे बड़ा ताजा उदाहरण मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि महिला एवं बाल विकास जिनको नशा मुक्त करने का कार्य दिया गया है, अगर वो शराब बेचने लग जाए तो बाकी तो चुनावी साल है, और चुनावी साल में एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद देवलाल ठाकुर जी, समय की कमी है मेरे पास। वंदना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।